दलित समाज की राजनीति में हिस्सेदारी खत्म करने का दुस्साहस किया है। हमारे बादली विधानसभा से बीएसपी उम्मीदवार का अपहरण कर उस पर दबाव बनाकर उसका पर्चा उठवाया गया और दलित समाज इसका पूर्ण विरोध करता है और कांग्रेस के इस जवाब को वोट की चोट से हम देने का काम करेंगे। दलित समाज के सांसद कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी करने पर और उसे राजनीतिक दृष्टि से नीचा दिखाने का जो काम किया है, इससे प्रतीत होता है कि अशोक तंवर जी की तरह श्री कुमारी शैलजा का भी राजनीतिक हनन करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और दलित समाज का राजनीतिक में हिस्सेदारी खत्म कर रही है। कांग्रेस द्वारा अशोक तंवर जी का राजनीतिक जीवन खराब करने पर दलित समाज विरोध प्रकट करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने खत्म, संविधान में दिए गए अधिकारों के कांग्रेस खत्म कर रही है। दलित समाज कांग्रेस का पूर्ण रूप से विरोध करता है और बादली विधानसभा का भला किया है। पूरा दलित समाज उस नेता का समर्थन करता है। पूर्ण बादली विधानसभा के दलित समाज बीजेपी उम्मीदवार चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ का समर्थन करते हैं। आज का ये हमारा प्रस्ताव है और हम संकल्प लेते हैं कि जिन दुस्साहस करने वाले छोटी मानसिकता के लोगों ने हमारे नेताओं को पथभ्रष्ट करने का काम किया है, उन्हें पददलित करने का काम किया है, उन्हें अपमानित करने का काम किया है, वोट की चोट से हम उनको ये संदेश देने का काम करेंगे कि जब जब दलित समाज पे जो लोग इस प्रकार का प्रहार करने का काम करेंगे, हमारा समूचा दलित समाज एकजुट होकर ऐसे लोगों को हाशिए पे लेके आने का काम करेगा। आज जो कांग्रेस पार्टी ने ये दुस्साहस किया है तो आने वाले विधानसभा में इसका परिणाम उसको साफ साफ नजर आएगा। ये संकल्प आज इस सभा के माध्यम से हम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कि जो जन आक्रोश दलित जो सम्मेलन आज जो हमें बुलाना पड़ा, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज की 21वीं सदी के अंदर आज भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो ऐसी मानसिकता रखती हैं, जो दलित विरोधी हैं, जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये पूरे देश के लिए लिया था, पूरे राष्ट्र के लिया था, तो उस सपने को धूमिल करने का काम आज कुछ पार्टियां कर रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अशोक तंवर जी का अपमान करने का काम किया था, उनकी राजनीति को खतरे में डालने का काम किया था, इतने बड़े नेता का कैरियर खराब करने का काम कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने समर्थकों के माध्यम से प्रताड़ित करने का काम किया था। ठीक वही उसी पैटर्न पे आज हमारी बहुत ही बड़ी नेता शैलजा जी के साथ भी वही बर्ताव किया जा रहा है, जो कि दलित समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। इसका पुरजोर आने वाला जो विधानसभा है, क्योंकि 5 तारीख को जो वोट पड़ेंगी, एक एक वोट कांग्रेस को ये सबक सिखाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से दलित समाज के नेताओं का अपमान किया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा दलित समाज आज रुष्ट है, बहुत ही क्रोधित है, अपमानित अपने आप को महसूस कर रहा है कि इस अपमान का बदला हम 5 तारीख को वोट डाल के लेने का काम करेंगे। आज प्रस्ताव के माध्यम से हमने, आप सभी को पता है, जो प्रस्ताव पास किया है, उस प्रस्ताव में बादली हल्का के अंदर ये जनसभा हुई है। इस जनसभा में बादली हल्का के तमाम दलित वर्ग के लोगों ने इस बात को सर्वसम्मति से जो ना स्वीकार किया है कि हम माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का समर्थन करते हैं और यहाँ के जो नेता हैं कुलदीप वत्स जी, उनको भारी प्रश्न देने का काम करेंगे, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारे अनूप धानक जी का अपमान करने का काम किया गया, वो अनूप धानक का अपमान नहीं है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है, वो पूरे राष्ट्र का अपमान है, वो समाज के सभी दलितों का अपमान है, धानक, वाल्मीकि, सारसी, खटीक सभी का अपमान है। और ये पूरा का पूरा समाज इस चीज़ से सबक लेता है कि जिस प्रकार से हमारे नेताओं के साथ बदसलूकी करने का काम किया है, कि बाबा साहब ने जो हमारे को अधिकार देने का काम किया है, तो उसका हम उपयोग करके ब्रह्म शस्त्र की तरह उसका उपयोग करके आपको धूल चटाने का काम करेंगे और आपको एहसास कराने का काम करेंगे कि अगर आपकी मानसिकता यही रही तो ये दलित समाज हमेशा हमेशा के लिए आपको हाशिए पे लेके जाने का काम करेगा। बादली विधानसभा का ऐसा क्यों किया गया कि आपको ओम प्रकाश धनखड़ का समर्थन? ये जनसभा, वैसे तो आप लोगों को पता है, ये जनसभा बादली हल्का में हो रही है और माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी एक बहुत ही, मैं कहता हूं कि उनका जो शासन काल था 2014 में जब वो मंत्री बने थे, तो उन्होंने हर
सभी वर्गों का सम्मान करने का काम किया था। कभी कहते थे कि भेड़ बकरियां पालने वालों को लेके आओ, उनका सम्मान करेंगे। कभी कहा कि सफाई कर्मचारियों को लेके आओ, उनका हम सम्मान करने का काम करेंगे। कभी उन्होंने बैंड बाजा बजाने वाले लोगों को बुलाया कि उनका भी हम सम्मान करेंगे। उन्होंने सर्व समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, इन दबे कुचले लोगों को सम्मानित करने का काम किया और इनको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जो बादली विधानसभा झज्जर के अंदर जो बीजेपी के बसपा के जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ जो बदसलूकी करने का काम किया, कि उनका पर्चा उठवाने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, तो उसके लिए भी बादली हल्का की जनता में और जो झज्जर की जो जनता है विशेषकर बड़ा क्रोधित है कि हमारे नेताओं के साथ इस प्रकार का बदसलूकी व्यवहार किया है। उनका आज ऐसा काम हमारे नेता के साथ किया है जैसे भ्रूण हत्या के समान उनका अपमान करने का काम किया है, कि उनको गर्भ से बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही उनका हनन करने का काम किया है, जो कि पूरे राष्ट्र के अंदर मैसेज बन के जाएगा कि हमारे जो बीएसपी के नेता है उनके साथ जो बदसलूकी की है, उनका पर्चा उठवाने का काम किया है और उनको जो है भाई प्रताड़ित करने का काम किया है। ये कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों ने ये किया है, क्योंकि उन्होंने पर्चा भी दबाव डलवा के उसको उठवाने का भी काम किया है, उनके साथ मारपीट भी करने का काम। हमारे पास सारी सूचनाएं आई हैं, उन सूचनाओं के आधार पे जो हमारे को सुना है, पता लगा है, तो उसी आधार पे हम ये बातें कर रहे हैं। मंच से मैंने सुना कि उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। बिल्कुल चोट के निशान थे, मारपीट के निशान थे और 3 दिन से वो गायब थे। 3 दिन के बाद उनका पता लगा है कि वो कहाँ थे। तो परिवार ने तो कोई कंप्लेंट भी नहीं दी। कंप्लेन नहीं, ये पूरे समाज के अंदर मैसेज है, क्योंकि डरे हुए हैं, वो प्रताड़ित हो रखे हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, तो इसलिए वो सामने नहीं आ पाए। लेकिन ये पूरा समाज उनका परिवार है, क्योंकि हमारे किसी भी नेता के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, ये पूरा समाज परिवार बन के लड़ाई लड़ने का काम करेगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। जी, हमारे जो टॉप लीडर हैं, जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं दलित समाज के, उनके ऊपर बड़ी कटाक्ष किए गए हैं। जाति सूचक कटाक्ष करना ये नहीं है कि अभी किसी को चमार कह दिया, धानक कह दिया, वाल्मीकि कह दिया। हमें वाल्मीकि होने पर भी गर्व है, चमार होने पर गर्व है, धानक होने पर गर्व है, लेकिन उनकी मानसिकता क्या थी। जैसे अनूप धानक जी को काला सांप किया और अपने शैलजा जी जो इंटरनेशनल लेवल की जो नेता है हमारी, उनको एक इतने घटिया शब्दों से कि हमने उसको यूज़ किया गया। तो बात कास्ट की नहीं है, बात मानसिकता की है। तो उनको बताने के लिए हमने ये सम्मेलन बुलाया कि दलित जो है वो अपमान सहन नहीं करेगा। कोई भी फैसला यहाँ लिया गया, जो भी पार्टी आपके सामने यहाँ प्रस्ताव पास हो गया, जो भी पार्टी दलितों का सम्मान नहीं करेगी, दलित समाज उसके साथ नहीं जाएगा, उसके साथ नहीं बंधा हुआ है, बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल ये कर दिया, प्रस्ताव पास कर दिया, ये बताएंगे आयोजक हैं जो आपके सारे के सारे। हाँ।